भाइयों और बहनों, जय माता दी। आज हम सब मिलकर नवरात्रि के पावन पर्व का स्वागत करने जा रहे हैं। 9 दिनों का ये उत्सव केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। कहते हैं, नवरात्रि के समय माँ दुर्गा स्वयं अपने भक्तों के घर आती हैं। जब दीपक की लौ जलती है, मंत्रों की धुनी गूंजती है और भक्त पूरे मन से भक्ति में डूब जाते हैं, तब पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। ये समय शक्ति की साधना का है। ये समय है अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का। नवरात्रि शुरू करने से पहले घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। जिस तरह किसी मेहमान के स्वागत से पहले हम घर को संवारते हैं, उसी तरह माँ दुर्गा को बुलाने के लिए घर और मन को पवित्र बनाना जरूरी है। पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। वहां लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अब पूजन सामग्री तैयार रखें, क्योंकि हर विधि में सामग्री का बड़ा महत्व होता है। पूजा के लिए आपको एक मिट्टी या तांबे का कलश चाहिए, जिसमें जल भरना है। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्के और पंचरत्न डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखें और लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल मोली से बांधकर कलश पर स्थापित करें। इसी के साथ मिट्टी के पात्र में गेहूं या जौ बोकर रख दें। इन्हें जवारे कहते हैं और इनका बढ़ना मां की कृपा का प्रतीक माना जाता है। पूजा के लिए लाल चुनरी, मोली, रोली, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, हल्दी, फूल, पुष्पमाला, धूप बत्ती, घी या तेल का दीपक, पान के पत्ते, फल, मिठाई, नारियल, शहद, दूध और 9 दिनों तक जलने वाला अखंड दीप भी रखें। अब समय आता है संकल्प का। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, आदर्श रूप से पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने। मां के सामने बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर ये भाव करें कि आप 9 दिनों तक मां की भक्ति करेंगे, व्रत का पालन करेंगे और पूर्ण श्रद्धा से पूजा करेंगे। यही संकल्प आपको आध्यात्मिक बल देगा। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले कलश की स्थापना करें। मिट्टी के पात्र में बोए गए जौ के बीच कलश को स्थापित करें और उसके पास अखंड दीपक जलाएं। ये दीपक 9 दिनों तक निरंतर जलना चाहिए। इसे बुझने ना दें। ये दीपक मां की अनंत शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। अब आरंभ होता है 9 दिनों का महापर्व। हर दिन मां दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है और हर रूप का अपना महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिनका वाहन बैल है और हाथ में त्रिशूल और कमल है। ये स्वरूप साधारण जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन मां को घी का भोग अर्पित किया जाता है। घी से आरोग्य की प्राप्ति होती है और शरीर निरोग रहता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये तपस्या और संयम का स्वरूप हैं। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल है। ये वही देवी हैं जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया। इस दिन मां को शक्कर या मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और इनकी घंटा धुनी से ही दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। मां चंद्र घंटा का स्वरूप वीरता और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन दूध या दूध से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भय और रोग दूर होते हैं और घर में शांति आती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। ये वही देवी हैं जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की थी। इनके बिना संसार का अस्तित्व अधूरा है। मां को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। इससे बुद्धि, आयु और ऊर्जा की वृद्धि होती है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। इनके गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। ये मां भक्तों को मोक्ष और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन केले का भोग अर्पित किया जाता है। इससे परिवार में एकता और सुख शांति आती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। ये सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह स्वरूप उग्र और भयावह दिखता है, लेकिन भक्तों के लिए मंगलकारी है। इनके दर्शन मात्र से भय और शत्रु दूर भाग जाते हैं। इस दिन मां को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है। इससे साहस और शक्ति मिलती है और शत्रु का नाश होता है।
8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग अत्यंत गौर है और ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। मां महागौरी पवित्रता, सौभाग्य और शांति का प्रतीक हैं। इस दिन नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। इससे मन को शांति और परिवार को सुख मिलता है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। इनकी कृपा से भक्त को असाधारण शक्तियां और सफलता मिलती है। इस दिन तिल का भोग अर्पित किया जाता है। इससे साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में हर कार्य सफल होता है। इन 9 दिनों में प्रतिदिन आरती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हर दिन फूल अर्पित करें, धूप और दीप जलाएं और मां के सामने अपनी मनोकामना रखें। ये 9 दिन न केवल पूजा का समय है, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी समय है। अब आती है नवरात्रि का सबसे पावन क्षण, कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन 2, 5, 7 या 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोएं, उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उनके माथे पर कुमकुम लगाएं और भोजन कराएं। कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से नवरात्रि का पूजन पूर्ण होता है। भोजन में उन्हें पूरी, चने और हलवा अवश्य परोसें और उपहार दें। पूरे नवरात्रि में व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें। फलाहार या साधारण सात्विक भोजन करें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से बचें। मां दुर्गा के सामने सच्चाई और भक्ति ही सर्वोपरि है। नवरात्रि का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना शक्ति और विश्वास से किया जा सकता है। मां दुर्गा ने असुरों का नाश किया, महिषासुर का वध किया और संसार को भय से मुक्त किया। ठीक उसी तरह जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमारे जीवन के अंधकार और भय भी मिट जाते हैं। नवमी या दशमी के दिन कलश का जल घर में छिड़कें, नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण करें और बोए गए जौ को किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। इस प्रकार नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। भाइयों और बहनों, नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मां की कृपा पाने का माध्यम है। जो भक्त इन 9 दिनों को पूरे श्रद्धा और भक्ति से निभाता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। मां उसे साहस, शक्ति, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करती है। इसलिए आओ इस बार की नवरात्रि हम पूरे मन और आत्मा से मनाएं। मां को अपने घर आमंत्रित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय माता दी।